हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है समय सदा एक सा नहीं रहता। जी हाँ, परिवर्तन ही जीवन का नाम है। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर बदल देता है। इसलिए ज़िंदगी में सब्र रखें, बस अपने काम पर फोकस कीजिए। वक्त हर किसी का आता है। तो आइए एक छोटी सी मोरल कहानी सुनते हैं। एक परिवार था जो बहुत गरीब था। उसमें एक लड़का सामान बेच कर के पैसे कमाता था। उस पैसे से अपनी स्कूल की फीस भरता था। एक दिन वो ऐसे ही दोपहर में निकला हुआ था सामान बेचने के लिए। उसे बड़ी जोरों से भूख लगी थी। उसने सोचा जिस भी किसी घर का दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो सामान के बदले पैसे नहीं, पैसों की जगह खाना मांग लूँगा। तो ये गया, इसने जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अचानक लड़की निकल आई। तो ये हैरान हो गया, ये हक्का बक्का रह गया। तो इसने हड़बड़ाहट में एक गिलास पानी मांग लिया। लड़की अंदर गई, किचन में जाके सोचने लगी कि अरे लड़का परेशान लग रहा है, पसीना आ रहा है, इसको सामान बेचते बेचते इधर से उधर ढो करके भूख लग रही होगी। तो ये एक गिलास दूध लेकर के चली गई लड़के के पास। लड़के ने दूध देखा तो वह हैरान रह गया, और वो दूध लड़की ने जब लड़के को दिया तो लड़के ने लेकर पी लिया और पूछने लगा कि इस दूध के कितने पैसे हैं। उस लड़की ने कहा इसके कोई पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे वो अपने मन में ही बात कर रहा है कि यार इस दुनिया में ऊपर वाला अभी भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद अभी भी है, अच्छे इंसान अभी भी है, इंसानियत अभी भी जिंदा है। सारे अच्छे ख्याल इसके दिमाग में आ रहे थे। लड़की ने दूध के पैसे नहीं लिए, उसने मना कर दिया। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी ने सिखाया है किसी की मदद के बदले पैसे नहीं मांगना। दुनिया में अगर किसी की मदद करते हो तो उसके बदले में उससे कोई पैसा नहीं लेना, और ना ही मैं आपसे लूँगी। उस लड़के ने कहा फिर आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच है, और लड़का वहाँ से चला गया। जब वापस आ रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसने कहा कि इस दुनिया में अभी इंसानियत भी जिंदा है। फिर से वो सारे अच्छे ख्याल चल रहे थे। वो बात आ गई। काफ़ी सालों तक इसने ऐसे ही मेहनत करता रहा, स्कूल की फीस भरता रहा। बाद में कॉलेज में चला गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने डॉक्टरी की जॉब की पकड़ ली, और ये एक अच्छा डॉक्टर बन गया। और धीरे धीरे ये बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इसका नाम था हावर्ड केली। एक दिन ये हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठा हुआ था। इसको पता चला कि एक लड़की एडमिट हुई है, बड़ी ही सीरियस कंडीशन में है। उसका नाम जब पता चला तो इसे पता चला कि ये उसी गांव से है जहां ये रहता था, जिस गांव की गलियों में जाकर ये सामान बेचा करता था। इसे सब कुछ याद आ गया था। फिर इसने मालूम पड़ा कि उस लड़की की ज़िंदगी में अच्छा नहीं हुआ। उसकी फैमिली कंडीशन बिगड़ गई है, उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। इस लड़की को वहाँ से लोकल डॉक्टरों ने यहाँ बड़े शहर में बड़े डॉक्टरों के यहाँ भेज दिया गया। अब इस हावर्ड केली नाम के जो डॉक्टर थे, इन्होंने पूरी जी जान लगा दी। बड़े एक्सपर्ट से बात की, उस लड़की की तबीयत ठीक करने के लिए जी जान से जुट गए, और फाइनली उस लड़की का ट्रीटमेंट कर दिया। वो लड़की ठीक हो गई। उस लड़की के पास में ट्रीटमेंट का बिल जाना था। बिल जब भेजने वाले थे, बिल के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी पर्ची चिपका कर नोट लिख दिया था पेन से।
उस पर काफ़ी कुछ लिखने के बाद उसको एक लिफाफे में डाल करके भेज दिया। वो लिफाफा लड़की के पास में पहुंचा। उस लड़की ने कहा कि नर्स ने कहा कि आपकी ट्रीटमेंट का बिल आ गया है। अब वो लड़की होश में आ चुकी थी, सोच रही थी मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इसका पेमेंट कैसे करूँगी, सबसे बड़ा सवाल उस लड़की के सामने था। उसने वो धीरे धीरे लिफाफा खोला, पर्ची बाहर निकाली। ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ था, ऊपर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। उस नोट को उसने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था कि घबराने की बात नहीं है, आपके ट्रीटमेंट का, आपके इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध के द्वारा पे कर दिया गया है। एक गिलास दूध आपका पेमेंट हो गया है। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो डॉक्टर उसके सामने आकर के खड़े हो गए। हार्वर्ड केली, उन्होंने बताया कि मैं ही हूँ वो डॉक्टर हूँ जो उस दिन वहाँ एक गिलास में वहाँ गलियों में सामान बेच रहा था। आपने मेरी मदद की थी, मुझे भूख लगी हुई थी और आपने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था। उस दूध की कीमत आपकी देखो, इतने साल बाद जान बची है। जिंदगी में अगर आप अच्छा करोगी तो वापस अच्छा ही घूम कर आएगा आपके पास, और बुरा करोगे तो घूम करके फिर से आपके पास आएगा बुरा। कमी सबसे बड़ी चीज, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम काम करते हैं अपने कर्म, हमारा कर्म ही हमारी ज़िंदगी पर डिपेंड होता है। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, और बुरे कर्म करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बुरी होगी। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। आप मेरी वीडियो देख के जाते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट, लाइक। थैंक यू।